आपको ये बता देता हूं कि जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तो वो भूल जाते हैं कि ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है और 80% लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा होता ही है। और दुखों का ये पहाड़ सिर्फ उस पर नहीं गिरा बल्कि कभी ना कभी सभी पर गिरता है। सबसे पहले जानते हैं इस दुनिया में ब्रेकअप के क्या क्या रीजन होते हैं। पर्सनल रीजन हो सकते हैं, इमोशनल रीजन हो सकते हैं, मेंटल रीजन, फाइनेंशियल रीजन, फैमिली रीजन, कैरेक्टर रीजन भी एक बहुत बड़ा कारण है ब्रेकअप होने का, और समटाइम्स स्पिरिचुअल रीजंस भी हो सकते हैं। और रिसर्च ये बताती है कि 70% ब्रेकअप्स 1 साल के अंदर ही हो जाते हैं। मोहभंग बहुत जल्दी हो जाता है। शुरू में जिस चकाचौंध के कारण आप करीब आए थे, अब वो चकाचौंध गायब हो गई, असली चेहरा सामने आ गया। दूर से तो कोई दोष नजर नहीं आते, पर पास रहकर सब सामने आ जाते हैं। कहते हैं ना, प्यार का भी हनीमून पीरियड होता है, इसे इश्क का बुखार उतरना भी कहते हैं। आदतों का आपस में ना मिलना, किसी का बेहद कंजूस होना। कहते हैं कंजूसी भी कभी कभी रिलेशनशिप के लिए महंगी पड़ती है, और धोखा देना ब्रेकअप का एक बड़ा रीजन होता है। इसके अलावा एक दूसरे पर भरोसा ना होना, लगातार एक दूसरे की कमियां ही गिनाते रहना, अपने को बेटर और दूसरे को हमेशा वर्स्ट समझना, कभी अपनी गलती ना मानना, कम मिलना और समय की कमी, ये सभी ब्रेकअप के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले आज ये डिसाइड करें कि ये एक झगड़ा है या ब्रेकअप। मान ले आपका अपने लवर से बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हो गया और उसने साफ कह दिया कि अब वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती, बात नहीं करना चाहती, आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। तो क्या यह एक ब्रेकअप है या सिर्फ एक झगड़ा? उसने आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया, एफबी और इंस्टा पर अनफ्रेंड कर दिया, फोन पर भी ब्लॉक कर दिया और जोर से चिल्लाकर कहा कि रिश्ता खत्म। क्या यही ब्रेकअप है? लगता तो यही है, पर जरा ठहरें, थोड़ा चेक कर लें कि ये ब्रेकअप है या सिर्फ झगड़ा, क्योंकि ब्रेकअप और झगड़े ट्विंस यानी जुड़वा भाई हैं, एक जैसे ही दिखते हैं। इसलिए हो सकता है आप ब्रेकअप को झगड़ा मान लें या झगड़े को ब्रेकअप। अगर ये सिर्फ एक झगड़ा है तो वीडियो को आगे देखने की कोई जरूरत नहीं, मस्त रहिए, सब ठीक होगा। और अगर सच में ब्रेकअप है तो आगे चलिए मेरे साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 9 गलतियां बताने जा रहा हूं जो लोग आम तौर पर ब्रेकअप के बाद करते हैं। सबसे पहली गलती, एक और मौके की भीख कभी ना मांगे। अगर उसने आपको ठुकराया है तो आप भी उसे ठुकरा दें। देवदास बनने का नहीं है। मोहब्बत की मुर्दा लाश को ले लेकर शहर में ना घूमें। प्यार मर चुका है, उससे अब वेंटिलेटर पर रखने का कोई फायदा नहीं। कपड़ा फट चुका है, उसमें चेपियां ना लगाएं। पुरानी यादें जब आएंगी तो तुम्हारा मन पक्का कहेगा कि नहीं यार, इतनी बुरी भी नहीं थी। तो ये खेल खुद से खेलना तुरंत बंद कर दें। आज की सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। रिश्ते कांच की तरह ही होते हैं, कई बार उन्हें टूटे रहने देना ही ठीक है। जोड़ने की कोशिश हाथ काट सकती है, जख्म दे सकती है। दूसरी गलती, दोस्ती बिल्कुल ना रखें। यहां मन में ख्याल आता है कि चलो दोस्त ही बन जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात याद रखें कि दोस्ती प्यार में बदल सकती है, पर प्यार दोस्ती में कभी नहीं बदल सकता।